नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल वीडियो के अंदर साफ साफ बताया था या तो मार्केट कुछ करे और नहीं तो फिर मरे, यानी कि डू और डाई सिचुएशन थी कल के दिन मार्केट के अंदर। तो क्योंकि मार्केट एक ऐसे लेवल पे खड़ा था ना कि मतलब मार्केट अगर उस लेवल को तोड़ देगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमने कल डिस्कशन किया था, साथ में हमने ये डिस्कशन किया था कि एफआईज जो है वो कल शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया था, ये चार्ट भी कल दिखाया था कल वाली वीडियो के अंदर, कि जिसने भी देखी होगी वीडियो। तो कल वीडियो लेट पोस्ट हुई थी क्योंकि डाटा पॉइंट बहुत लेट आए थे, ठीक है, बट फिर भी मैंने पोस्ट किया था रात को। तो जिन्होंने भी देखा होगा उन वीडियो को तो डेफिनेटली वो जानते होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो सपोर्ट लेवल है ये मैंने आपको दिखाया था कल के वीडियो के अंदर, और इस सपोर्ट लेवल जो निकल के आया था वो आया था 15,430 से लेके 15,500 के बीच में। मैंने आपको साफ साफ मना किया था कि अब बिल्कुल भी जो है शॉर्ट जो है मतलब शॉर्ट करने का ना बिल्कुल स्कोप नहीं बचा हुआ है। बहुत कम ऐसी रेंज बची हुई है कि जहां पर मतलब अपन लोगों को ना रिवॉर्ड नहीं है, मतलब कुछ भी शॉर्ट करने के लिए। कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था ये वाली चीज, ठीक है। साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि क्योंकि एफआईआईज यहाँ पर शॉर्ट हैं तो हो सकता है वो यहाँ तक मार्केट को लेके आ गए, ठीक है। लेकिन आज हुआ क्या? आज यही हुआ, सिंपल सी बात। आज जो हुआ वो आपके सामने है कि आज मार्केट खुला तो गैप अप, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो फिर आप जानते ही होंगे, हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो आप यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हमने किस तरीके से आपको गाइड किया। चलो देख भी लेते हैं, आज बहुत दिन हो गए, देख भी लेते हैं। तो दोस्तों, ये 13 मई की डेट है, आपके सामने है, ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था, डू और डाई सिचुएशन थी वहां पर मार्केट के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने सिंपल सी बात है, जब सुबह सुबह मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पर 9:17 के ऊपर, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको बता भी दिया था कि भाई ओपनिंग जो है वो गुड है, ओपनिंग डाटा वो है जो बढ़िया है। तो सुबह का डाटा जो सब बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो लेकिन बाइंग जो करनी है 16,050 के लेवल के ऊपर करनी है। तो दिस वॉज टोल्ड बाय मतलब बाय मी इन द पब्लिक फोरम, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो डाटा पॉइंट्स हमको टाइम से पता लग गए थे। तो यहाँ पर जो मार्केट चल रही थी वो सिंपली चल रही थी आपकी यहाँ पर मार्केट जो सुबह सुबह 9:17 यानी कि इस कैंडल पे अपने को पता लग गया था मार्केट जो है वो बुलिश है। क्लियर? तो डाटा पॉइंट्स जो है वो बुलिश है, ये पता लग चुका था। तो फिर क्यों हुआ क्या, वहां से एक डिप भी आया, लेकिन फिर भी हमने अपना व्यू सेम रखा और मार्केट यहाँ से मतलब तकरीबन 17 या 16 जहाँ पे मार्केट खुली थी 15,900 के आसपास, तो वहीं से एक 15,900 से और मार्केट ने एक अपसाइड लगाया 16,080 का। क्लियर? 13:15 पे तो 16,080 के आसपास यहाँ पर एक हाई लगाया। क्लियर? तो ये जो इम्पैक्ट था, ये जो डाटा पॉइंट्स की हेल्प से इंट्राडे का जो डाटा पॉइंट सुबह सुबह बुलिश था, उसकी वजह से ये एक अपसाइड देखने को मिला। सिंपल सी बात है। फिर एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो बड़ा डाउनफॉल आया इसको कैसे मतलब क्या हुआ इसके अंदर, तो हम देख लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपको बीच बीच में डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पे सुबह 10 बजे भी बताया था, जब मार्केट यहाँ पर जो है डाउन साइड में था ना, जब यहाँ पे था, जब पैनिक में था 10 बजे के आसपास, तब भी मैंने आपको फ्रैंकली बता दिया था कि यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर जो सिचुएशन है डाटा पॉइंट्स की वो बुलिश नजर आ रही है। सुबह की डाटा बात है, ये टाइम भी आप चेक कर सकते हो। तो ये आपको फायदा मिलता रहेगा। इस तरीके से आपको टिप्स नहीं मिलती है, लेकिन आपको इस तरीके से फायदा जरूर मिलता रहता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ में ये पिक्चर भी दिखाई थी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर जो कुछ होने वाला है वो आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये ब्रेकआउट का साइन था, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई भी थी कि भाई यहाँ पर जो है वो मतलब ओवरऑल जो है डाटा जो है ना वो मतलब मुलिशी है। बट एक्चुअली में 1 बजे के आसपास जो हुआ वो फिर आपके सामने है। लाइव मार्केट में जो होंगे लोग उन्होंने फील भी किया होगा। अब आप चेक कर सकते हो 1 बजे के आसपास जब मुझे देखने को मिला वहां पे डाटा पॉइंट्स के अंदर चेंजेस, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे अपडेट की थी प्रॉपरली, डाउन मूव आने से पहले अपडेट की थी कि भाई लॉन्ग जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें प्रॉपरली। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर साथ में मैंने बताया भी क्यों, टाइम भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 16,100 के जो कॉल राइटर हैं वो एक्टिव हैं। इसका मतलब कॉल राइटर एक्टिव है तो मतलब वहां पे लॉन्ग पोजीशन क्लोज करनी चाहिए। बहुत सिंपल मैसेज है। अगर आपने ये फॉलो किया होगा इस मैसेज को तो आप डाउन ट्रेंड से बच गए होंगे। क्लियर? तो ये जो कुछ ट्रेड था मेरा, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि भाई हमने आज एक ट्रेड लिया है
फिर आप देखो, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 बजे के 11 बजे के बाद मिनट 11 बजे मैं आपको सिंपल बताया कि भैया कॉल राइटर ने अपनी कमाई कर डाली आज की। और सिंपल सी बात है, मार्केट ने डाटा को फॉलो किया। और फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको पूरा जो फॉल है ना उससे आप बच गए, क्योंकि यहाँ पर 1 बज के 38 मिनट पे, यानी कि इस कैंडल पे आपको डाटा पॉइंट्स ने बताया था। अगर आप अपने डाटा पॉइंट्स के एनालिसिस करते हैं तो सिंपल सी बात है, इस कैंडल के आसपास 1:38 यानी कि इस कैंडल पे जब बन रही थी तो मार्केट ने यही 16,050 के आसपास बताया था कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप निकल जाइए। तो इस कैंडल पे आपको निकलने के लिए बोला गया था साफ साफ। अब टाइम भी आप जाके मैच कर सकते हो। इस कैंडल पे आपको बोला गया था बुलिश हो जाइए, बुलिश हो गई मार्केट डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। इस कैंडल में बोला गया कि बेरिश हो जाइए या फिर लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर दीजिए। फिर क्या हुआ, मतलब ये पार्ट जो है आप शायद इसका पार्ट ना बने हो अगर आपने टेलीग्राम चैनल की हर गाइडलाइन को फॉलो किया होगा तो। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा दिन। इस तरीके से हम पर डे जो है कोशिश करते हैं कि हम अपने फॉलोअर्स की हेल्प कर सकें। जो भी लोग टिप्स के चक्कर में आते हैं कि यहाँ पर हमको पता पता लग जाएगा भाई कि क्या बाय करना है, पुट बाय करना है, कितने रुपए पे करना है, तो वो सब के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, डाटा पॉइंट्स देखता हूँ, वो आपको बताता हूँ। अब आपको जो एक्शन करना है कुछ समझ में आता है इस तरीके का इंडिकेशन, तो देन इट इज गुड। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको हेल्प के लिए है, केवल टिप्स के लिए नहीं है ये चैनल, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और मैंने लाइव मार्केट के अंदर आपको सबको समझ में समझाया था। देखिए यहाँ पर जब मार्केट क्लोज हो चुका था तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि भैया इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, मतलब लाइव मार्केट में पता लग जाता है मुझे। ठीक है, तो उसका ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भैया मैंने आपको साफ साफ बताया था, ध्यान से समझना इस चीज को, कि एफ जो हैं वो मार्केट को डाउन लेकर आए हैं। ठीक है, एफ ब्रिंग डाउन द मार्केट, वो लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं। ठीक है, ये मैंने लाइव मार्केट में देखा था। अब लाइव मार्केट में ना एफ की अकेले पोजीशंस कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर क्यूमुलेटिव डाटा होता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव डाटा होता है वहां पर, यानी कि सबका डाटा इकट्ठा होता है। वहां पर रिटेल का भी होता है, वहां पर डीआईआई का भी होता है, वहां पर एफआईआई का भी होता है, पीआरओ भी जो अपना काम कर रहे होते हैं, सबका डाटा इकट्ठा हो रहा होता है। लेकिन इट इज जस्ट एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव एनी डिवाइस कि मैं वहाँ पे एफ की पोजीशन चेक कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेगुलरली बताता हूँ अपने चैनल के ऊपर कि भाई यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है, जो डाउन साइड मूव आया है, वो क्यों आया है, कैसे आया है। तो मैंने आपको लाइव मार्केट खत्म होने के बाद बताया था, यहाँ पर एफ जो है वो मार्केट को नीचे लेके आए हैं जस्ट टू क्लोज देयर शॉर्ट पोजिशंस। सो फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भाई लेट्स सी कि व्हाट कम्स इन द क्लोजिंग डाटा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो कि अब हम चेक करेंगे ये ऑब्जर्वेशन क्या मेरी सही थी या नहीं थी। ठीक है, और 3-4 दिन से लगातार मैं आपको बता रहा था कि भाई शॉर्ट पोजीशंस हैं, संभल के रहिएगा रहिएगा। लेकिन आज मैंने आपको फाइनली बता भी दिया था कि यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर डाली हैं एफ ने, जो कि आपको मतलब दिख भी रहा था डाटा पॉइंट्स के ऊपर। क्लियर, तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिनारियो है वो अब क्या है, डाटा पॉइंट्स के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम चार्ट्स चेक कर लेते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर अभी भी वही स्टांस है मेरा, जो मैंने कल कहा था कि अब बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है नीचे गिरने का, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है सपोर्ट ले लेता है मार्केट, सेकंड टाइम जो है सपोर्ट ले लेता है मार्केट, लेकिन जब थर्ड टाइम आता है ना, जब ब्रेक करता है। ठीक है, तो अभी 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लेने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं, ज़्यादा मतलब स्कोप नहीं बचा शॉर्ट करने का। क्लियर हो गया बात। बात करते हैं आगे डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, मार्केट हेल्थ शीट देख लेते हैं दोस्तों। तो फाइनली बुल्स के लिए एक खुशखबरी ये है, ध्यान से समझना इस चीज को, बुल्स के लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ पर पोजीशंस कवर कर ली गई हैं। डाटा पॉइंट्स फाइनल जो डाटा पॉइंट्स आए हैं, जो मैंने आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि एफ ने यहाँ पे शॉर्ट्स कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर बुल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि फाइनल डाटा के अंदर भी यही आया है कि शॉर्ट्स कवर कर लिए गए हैं एफ के द्वारा, और इन्होंने कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं। लॉन्ग पोजीशंस इन्होंने कुछ बनाई हैं, किसने, एफ ने। इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यानी कि अब रिवर्सल, या फिर आप इसको छोटा मोटा रिवर्सल कह लो 500-600 पॉइंट का, या फिर आप इसका कम से कम ये बोल लो कि भाई एक डेड कैट बाउंस तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब एक रिलीफ रैली, फाइनली एक रिलीफ रैली नाउ वी कैन एक्सपेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बुलिश पोजीशंस ऐड की हैं एफ ने। वो लोग नहीं कर रहे थे, शॉर्ट बिल्डअप करे जा रहे थे, दैट इज वाई द सेलिंग प्रेशर वाज गुड।
इन द मार्केट, बट फाइनली उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए हैं, तो यहाँ पर अब सेलिंग प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो डाटा पॉइंट्स, फाइनल जो डाटा पॉइंट्स हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई यहाँ पर जो है आपका एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दी हैं, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक निकली है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, जो आपको डाटा पॉइंट्स जो बता रहे हैं हर प्लेयर का क्या सिनारियो है। इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की हैं, पीआरओ जो है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि ये लोग वो हैं ब्रोकर्स लोग और एचएनआई लोग, जो इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या है क्या नहीं है, क्या सिनारियो है मार्केट में, क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि एफआईआई ने सबको परेशान कर रखा है। ठीक है, इनके जो लंका लगा रखी है रिटेलर्स की, तो और पीआरओ को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब परेशान है ये लोग भी। तो इन लोगों ने क्या किया, आज इन्होंने आज लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दी। इन्होंने फायदा उठाया एफआईआईज ने, इन्होंने क्या किया, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर डाली और इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस भी क्लोज की हैं अच्छी खासी, जो कि लाइव मार्केट में दिख रहा था। तो आज शॉर्ट पोजीशंस एफआईआई ने क्लोज कर दी, साथ में डीआईएस भी रेगुलरली शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहा है। तो अब और मतलब और इन्होंने बिल्ड की हैं, मतलब इन लोगों ने तो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की हैं रिटेलर्स ने। तो अब मैं क्या बोलूं, जब सपोर्ट आसपास मार्केट होता है तभी ये लोग ऐसा कुछ कांड करते हैं रिटेलर्स, जब रेसिस्टेंस के आसपास होता है मार्केट तभी ये लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग बना लेते हैं। तो ये उल्टे ही चलते हैं, इनको तो कुछ कहना मतलब मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, तो अब जो फाइनली इन जो चेंजेस होने के बाद जो फाइनल कल के दिन जो 14,700 पोजीशंस थी, इन्होंने क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस क्लोज किए हैं तो इनका लॉन्ग पोजीशंस कम हो गया है। साथ में एफआईआई पीआरओ पीआरओ की बात कर रहा हूं मैं, रिटेलर्स ने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की हैं तो और शॉर्ट बना ली हैं, तो इनका जो नेट बेसिस के ऊपर जो है वो अब घट गया है लॉन्ग पोजीशंस और 14,000 पे आ गए हैं लोग। एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करके लॉन्ग बनाई है तो इनका 56,800 पे फिगर आ चुका है। तो ओवरऑल जो है इट इज़ ए गुड न्यूज़ कि यहाँ पर एफआईआईज बुलिश धीरे धीरे होना शुरू हो चुके हैं। सो नाउ मतलब बुल्स के लिए बढ़िया है। ठीक है, और याद रखना कि जब भी हमारा जो रूल है, हमारा क्या रूल है दोस्तों, हमारा रूल ये कहता है कि जब भी ऐसा रिवर्सल मिलता है तो कम से कम 500 पॉइंट का मूव तो कम से कम आता ही है। ये मैंने एक वीडियो के अंदर बता रखा है आपको ये लॉजिक भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लो बना है तो 800 के आसपास बना है, तो 15,800 प्लस इसमें कर लो 500 पॉइंट मिनिमम। कितना आएगा उससे ऊपर मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम तो इतना आ ही सकता है। तो इसको जो अगर हम टोटल करेंगे तो 16,300 तक तो मार्केट इजीली दिख जाएगा। 16,300 16, अब देखते हैं चार्ट पे क्या बनता है, बट 16,300 तक मार्केट आराम से आ सकता है। इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द बुल्स। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो शॉर्ट मत करना। ठीक है, रेगुलरली आपको हेल्प कर रहा हूँ व्यू देने में, मार्केट को समझने में, आपको समझ में भी आ रहा होगा। साथ में अगर मैं बात करूं ऑप्शंस में क्या कांड किया है, किसने किया है, तो ये बेचारे कॉल राइटर्स हो गए हैं। अब कौन, पीआरओ। कल ये पुट राइटर थे, इनकी आज लंका लग गई है फाइनली, फिर इन्होंने कॉल राइटिंग कर दी है। मतलब इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, किसको, पीआरओ को। बहुत सिंपल सी बात है। एफआईआई कल पुट बाइंग कर रहे थे, आज इन्होंने पुट सेलिंग कर दी, मतलब ये बुलिश हो गए फ्यूचर्स के अंदर भी ऑप्शंस के अंदर भी। तो मतलब एक अच्छी रिलीफ रैली आपको शायद अब मिल जाए, क्योंकि एफआईआई इज अ किंग। ये एक्टिव है ही नहीं। रिटेलर्स क्या हैं कि ये तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो कॉल बाइंग इन्होंने की है ये हैजिंग के लिए की है, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं। तो ओवरऑल जो डाटा है ऑप्शंस का वो अब समझ गए होंगे आप, फ्यूचर का डाटा आप समझ गए होंगे, कहानी पूरी समझ गए होंगे। तो अब जो है एक रिलीफ रैली के लिए तैयार हो जाइएगा आप, मेरे हिसाब से, जो मेरे ऑब्जर्वेशन, जो मेरे डाटा पॉइंट्स कह रहा है। तो अब ऑप्शन चेन फटाफट से देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन जो है वो क्या बता रही है, फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है वो 19 तारीख की जो है वो ये बता रही है कि एक रिलीफ रैली आ सकती है। तो यहाँ पर जो पुट सेलिंग की गई है वो एफआईआई के द्वारा की गई है। वो पुट सेलिंग कहाँ की गई है आपको दिख भी रही होगी। जो पुट सेलिंग जो है, जो क्लियर है, दिख रही है, वो दिख रही है आपको, यहाँ दिख रही है। और कहाँ दिख रही है भाई, यहाँ दिख रही है। और ये देखो, ये पुट सेलिंग इन द मनी के अंदर भी है 16,050 के ऊपर। याद रखना इस चीज को। क्लियर, मतलब बहुत इन्होंने क्या किया है, अलग अलग पुट्स इनका जो एफआईआई का मुझे लग रहा है ना, वो क्या किया है इन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट मतलब लेवल्स पे छोड़ दिया है। मतलब इन्होंने एक ही स्ट्राइक प्राइस को पकड़ के नहीं पुट सेलिंग की, इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े
कॉन्ट्रैक्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे नहीं बनाए, इन्होंने क्या किया, अलग अलग लेवल पे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट सेलिंग की है, जैसे कि मुझे यहाँ दिख रही है साफ साफ। ठीक है, और यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है अच्छी खासी 16,950 के ऊपर, है ना, ये भी दिख रही है। तो मतलब इन्होंने क्या किया, क्यूमुलेटिव किया है, तो सॉरी क्यूमुलेटिव नहीं, एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किया है, तो ये बुलिश है साइन, क्योंकि एफआईज ने की है तो भैया हम उनके अगेंस्ट क्यों जाएं, सिंपल सी बात है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटिंग क्लोज हो रही है, तो समझदारी इसी में है कि बेरिश पोजीशन ना ली जाए। यहाँ पर देखो ये भी क्लोज हुई हैं, तो यानी 16-15,900 के ऊपर जो है मार्केट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और जो कॉल बाइंग हुई है वो ये आज की फ्रेश कॉल राइटिंग है, ये और ये तो इन लोगों ने की है। ये किसने की है, ये प्रोप्राइटर्स ने की है अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट को अब एक अच्छी रिलीफ रैली लेनी है, तो 16,100 के ऊपर जैसे ही निकलेंगे ना वो लोग, तो आपको फिर एक अच्छी रैली निकलेगी, मतलब मार्केट के अंदर दिखेगी आपको, और वो आपको देखेंगे तो आप दूर भी कॉल बाइंग आपको दिख रही होगी 16,000, यहाँ पे, यहाँ देखो एक्टिविटी अच्छी हो रही है 16,200, सॉरी 16,000, यहाँ पे 300 पे। ठीक है, तो 16,300, और यहाँ पे कुछ फुट राइटिंग हल्की फुल्की की गई है, तो 200 और 300 के बीच में आपको दिख सकता है मार्केट, मतलब 500 पॉइंट का लॉजिक मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि क्या एक्टिविटी हो रही है उन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो भैया हो रही है। ठीक है, एफआईएस के अगेंस्ट वैसे भी नहीं जाना है अपने को, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है मंडे को, सो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक नजर आ रही है अभी तो, जो भी नजर आ रही है मुझे, तो पर्सनली आई एम नॉट शॉर्ट, एंड मतलब मेंबर्स को भी जो है वो मैसेज दे दिया गया था लाइव मार्केट के अंदर ही कि भाई शॉर्ट कैरी नहीं करना है, और आपको तो बता ही दिया था पब्लिकली। सो ओवरऑल वीडियो जो समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा निफ्टी में क्या है क्या नहीं सीन। तो अगर कुछ पैनिक आए मंडे को तो घबराना मत, क्योंकि एफआई लॉन्ग बैठे हैं, तो आपका बेवकूफ काटेंगे अगर वो पैनिक लेके आएंगे तो। करेंगे क्या, जैसे कि आज पैनिक में उन्होंने शॉर्ट क्लोज किया, लॉन्ग बना लिया ना, ऐसा ही बेवकूफ कटेगा अगर आपने पैनिक में मंडे को परेशानी मतलब अगर आता है तो। ठीक है, तो पैनिक में फिर वो मत करना, क्या बेरिश पोजीशन मत बनाना प्लीज। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी लंका लगी बैंक निफ्टी में चलो अब कुछ नहीं कर सकते, बट सिंपल सी बात है बैंक निफ्टी में जो है पेन है, बट वो पेन कहाँ तक का है वो मैंने आपको बता रखा है, ये वाला 32,000, 32,000 का मैंने आपको लेवल दिया था। जब तक ये लो ना टूटे, 32,000 का लोन नहीं टूटा, आपको बड़ा फॉल नीचे की तरफ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जो है अब क्या फाइल बुलिश हो चुके हैं, तो अब हम इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, अब लेवल आ जाएगा 32,700 का। ठीक है जी, 32,700 का, अब 32,700 विल एक्ट एज ए सपोर्ट। ठीक है, अब रैली रैली आनी है तो रेसिस्टेंस जो है वहां तक तो रैली आई जाएगी। रेसिस्टेंस कहाँ है चेक कर लेते हैं फटाफट से, 34,500 के आसपास। ठीक है जी, 34,500 के आसपास आपको एक रिलीफ रैली मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एफआईआई बुलिश है, सिंपल सी बात। यहाँ पर 32,700 से लेकर 34,000 तक की आपको रैली आराम से मिल जानी चाहिए, ये मेरा अंदाजा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा, डाटा पॉइंट्स देखने को मिल रहे होंगे आपको, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको सीखने को मिल रही होगी। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो, टिप्स के रूप में भरोसे मत आना। ठीक है, बाकी ठीक है यार, अच्छा है, बढ़िया है, क्या फाइल थोड़ा रिलीफ रैली देंगे, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी आप मानो, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फाइनली अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।